कभी कभी रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द किसी बेवफाई से नहीं होता, बल्कि उस सवाल से होता है जिसे हम रोज दिल में दबाते रहते हैं। और जब वो सवाल जुबान पर आता है तो जवाब सुनने की हिम्मत नहीं बचती। अनीता भी कई दिनों से एक ही सवाल अपने अंदर दबाए बैठी थी। हर सुबह, हर शाम वो सवाल उसके मन में गूंजता रहता था। क्या मैं सच में अकेली हूं, या बस मुझे ऐसा लग रहा है? राहुल उसका पति था, मेहनती, जिम्मेदार और अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ। सुबह घर से निकलते वक्त जल्दी में एक शाम को बात करेंगे, और रात को थके हुए शरीर के साथ एक बहुत थक गया हूं। यही उनकी बातचीत बन चुकी थी। अनीता घर में रहती थी, सब कुछ संभालती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक खालीपन भरता जा रहा था। वो खालीपन किसी चीज का नहीं था, वो खालीपन किसी के न होने का था। उस शाम भी वही हुआ। दरवाजा खुला, राहुल अंदर आया। फोन हाथ में था, आंखें स्क्रीन पर। अनीता ने धीमे से पूछा, खाना लगा दूं? राहुल ने बिना देखे कहा, हां, 10 मिनट में। वो 10 मिनट जो रोज 1 घंटे बन जाते थे। अनीता ने खाना लगाया, खुद सामने बैठी और राहुल का इंतजार करती रही। उसके मन में बहुत कुछ था, लेकिन वो सब बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रात को जब दोनों कमरे में आए तो अनीता ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया, राहुल, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल ने मोबाइल नीचे रखा और थोड़े चिड़चिड़े स्वर में कहा, क्योंकि मैं काम करता हूं अनीता, इस घर के लिए करता हूं, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी न हो। अनीता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो आंसू शिकायत के नहीं थे, वो आंसू अकेलेपन के थे। उसे पैसों की कमी कभी नहीं लगी थी। उसे कमी लगी थी तो बस साथ की। समाज को तो सब कुछ ठीक ही दिखता था। लोग कहते थे, कितना अच्छा पति है, कितनी मेहनत करता है, तुम बहुत किस्मत वाली हो। अनीता मुस्कुरा देती थी, क्योंकि समाज को ये कैसे समझाती कि मेहनत और मौजूदगी 2 अलग अलग चीजें होती है। राहुल भी गलत नहीं था, उसकी अपनी लड़ाई थी। उसने बचपन में गरीबी देखी थी, पिता को जल्दी खो दिया था, मां की आंखों में डर देखा था। उसने खुद से वादा किया था कि वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, कभी हालातों के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन इस लड़ाई में वो ये भूल गया था कि रिश्तों को भी वक्त चाहिए होता है। उस रात अनीता ने फैसला कर लिया। सुबह राहुल उठा तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। रसोई में कोई आवाज नहीं थी, कमरे में अनीता नहीं थी। दरवाजे के पास उसका बैग रखा था और मेज पर एक चिट्ठी। राहुल ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। अनीता ने लिखा था, मैं जा नहीं रही हूं राहुल, मैं बस खुद को बचाने निकली हूं। तुम बुरे नहीं हो, बस बहुत ज्यादा उलझे हुए हो। मुझे शिकायत पैसों से नहीं थी, मुझे शिकायत तुम्हारी गैर मौजूदगी से थी। जब मैं सामने बैठी होती थी और तुम फोन में होते थे, तब मैं पत्नी नहीं, बस एक चीज बन जाती थी। राहुल की आंखें भर आई। ऑफिस में भी वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मीटिंग चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बॉस ने कहा, यह प्रोजेक्ट तुम्हारे करियर को नई ऊंचाई देगा। राहुल ने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर ऊंचाई के बदले कोई अपना छूट जाए तो क्या वो ऊंचाई सही होती है? इधर अनीता अपनी सहेली के घर बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। सहेली ने पूछा, अगर वो बदल जाए तो? अनीता ने धीमे से कहा, मैं बदलाव नहीं मांग रही थी, मैं बस मौजूदगी मांग रही थी। शाम को बारिश हो रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। अनीता ने दरवाजा खोला। सामने राहुल खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ और अंदर से टूटा हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूं, मैं बस ये पूछने आया हूं। अगर मैं सीखना चाहूं
तो क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हो? अनीता कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। कुछ फैसले तुरंत नहीं होते, कुछ कहानियां तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि असली जिंदगी में हर रिश्ते का अंत हम खुद लिखते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा किसी और से नहीं होता, वो धोखा हमारी प्राथमिकताओं से होता है। जो लोग कहते हैं हम अपनों के लिए ही तो कर रहे हैं, अगर वही अपने अकेला महसूस करने लगे तो समझ लीजिए कहीं न कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि प्यार में सवाल ये नहीं होता कि तुम कितना कमाते हो, सवाल ये होता है तुम मेरे लिए मौजूद हो या नहीं।